पहले हम जान लेते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, इसके बाद हम आगे के पार्ट समझते हैं। तो हम अभी जानेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शन। और यहाँ पर हम जानेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है समझते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है ऐसी रिएक्शंस जो आगे भी चलती हैं और पीछे भी चलती हैं। इन द सेंस जैसे मान लीजिए ए प्लस बी है, ए प्लस बी मिलकर सी प्लस डी बना रहा है, तो ए प्लस बी से सी प्लस डी भी बन रहा है, और सी प्लस डी फिर मिल रहा है तो ए प्लस बी भी बन रहा है। और इनका जो इनको दिखाने का जो सिंबल होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का, वो ऐसे होता है। अब मैं इनके कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, जैसे PCl5। PCl5 जो है वो PCl3 और Cl2 में ब्रेक हो जाता है। जैसे CaCO3, ये CaO और CO2 में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे कई सारी रिएक्शन जैसे H2। अब इन दोनों रिएक्शंस में आपको सिंबल जो बनाना है वो रिवर्सिबल रिएक्शन का बनाना है। H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। तो ये एग्जाम्पल है रिवर्सिबल रिएक्शन का, यानी कि जब PCl3 और Cl2 मिल जाएगा तो PCl5 भी बना लेगा, और PCl5 डिसोसिएट होकर PCl3 और Cl2 भी बना लेता है। इसी तरह ये भी बना लेता है, इसी तरह ये भी बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना लेगा। H2 प्लस I2 हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, मार्बल भी कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। ठीक है, और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है आपको पता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, जो कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिनमें कि बस आगे ही बनता है, यानी वो रिएक्शन फॉरवर्ड ही चलती है, रिवर्स नहीं चलती। तो C प्लस डी बन गया बस, तो A प्लस बी से C प्लस डी बन गया। ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, कोई एक एग्जांपल लिख लेते हैं, बाकी अभी बहुत सारी रिएक्शंस जो हम पढ़ने वाले हैं वो सारी इरिवर्सिबल रिएक्शन का ही एग्जांपल। तो Fe प्लस H2 गिव्स Fe3O4 प्लस H2। बैलेंस कर लीजिए आप, यहाँ पर O4 है यानी यहाँ 4 लगा दीजिए, तो जब यहाँ 4 लगाएंगे तो 4H2 यहाँ हो जाएगा। ये रिएक्शन जो है इसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। आप देख रहे हो तो ये रिएक्शन जो है ये रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन है। आयरन जब रस्टिंग होती है आयरन में तो यही रिएक्शन होती है। देख लीजिए आप, यहाँ पर आयरन है, ये आयरन, ये है वाटर या मॉइस्चर, मॉइस्चर जो इसको एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, और इससे क्या बना लेता है, आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फ्री होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम आगे पढ़ेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन देखिए, डिसोसिएशन रिएक्शन सब पढ़ते हैं। डिसोसिएशन रिएक्शन के साथ एक चीज और जान लीजिए आप, डिसोसिएशन रिएक्शन, यहाँ पर एक चीज आज जानने वाली ये है कि डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन, कहीं कहीं आप देखेंगे डिकम्पोजिशन भी लिखा होगा। तो डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन दो अलग अलग रिएक्शन है केमिस्ट्री में आल दो, लेकिन हमारे सिलेबस में इनको एक ही बना के पढ़ाया गया। यानी अभी 10th लेवल पर हम डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन दोनों को एक ही मानेंगे, इसलिए हम डिसोसिएशन रिएक्शन में ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। लेकिन आगे चलकर आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन ये दोनों अलग अलग रिएक्शंस हैं, तो आपको आगे ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। होता क्या है जान लेते हैं। डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या होगा, कोई एक प्रोडक्ट होगा और वो ब्रेक होगा, और दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, when a large chemical compound breaks into two or more than two simple compounds,
तो ये हो जाता है केमिकल डिसोसिएशन रिएक्शन। अच्छा, एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि डिसोसिएशन रिएक्शन में हम देखेंगे क्या, जनरली दो तीन चीज़ हमेशा प्रेजेंस होगी। या तो हम हीट दे रहे होंगे, ठीक है, या तो हम इलेक्ट्रिक आर्क दे रहे होंगे, एनर्जी दे रहे होंगे हम किसी और फॉर्म में, ठीक है। ये चीज़ आप देखिएगा कि हम उसको एनर्जी देंगे तभी वो डिसोसिएट होगा। इसीलिए हम कई बार उसको थर्मल डिसोसिएशन भी कहते हैं, क्योंकि हमने हीट दिया और वो डिसोसिएट हो गया। मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सपोज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दिया। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं तो इससे क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को ही बोलते हैं क्विक लाइम, याद रखिएगा, इसी को क्विक लाइम बोलते हैं, इसी को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहाँ से CO2 गैस फ्री होगी, CO2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये CO2 गैस फ्री होगी, ठीक है। तो हम इस तरह से जान लेंगे कि भैया ये CO2 गैस यहाँ से फ्री हो रही है और ये जो है इसका थर्मल डिसोसिएशन हो रहा है। ऐसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए किसी भी कार्बोनेट का आप डिसोसिएट करेंगे जनरली तो CO2 गैस निकलेगी। जैसे हम K2CO3 कर लें तो क्या होगा, K2CO3, इसको डिसोसिएट करें तो आप कहेंगे कि K2O प्लस CO2 प्लस CO2, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये पोटेशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्री हो गई, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, ये दोनों एग्जांपल पूछे गए हैं, इनको बहुत ही अच्छे से आप नोट कर लीजिए। और आगे एग्जांपल देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिहाज से, तो वो सारे एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि FeSO4 को गर्म करते हैं तो उसका ग्रीन रंग वैनिश हो जाता है। ऐसे जनरली FeSO4 जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। अगर आप FeSO4 खरीदें तो वो आपको ग्रीन कलर का मिलेगा, ग्रीन कलर का, ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं, FeSO4, ये ग्रीन कलर का मिलेगा। अगर हम इसको गर्म करें, हीट करें, तो इसका ग्रीन कलर वैनिश हो जाता है, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। मार्केट में ये आपको ग्रीन विट्रियोल के नाम से मिलेगा, ये ग्रीन कलर का होता ही है, ठीक है। अगर इसको हमने हीट किया यानी थर्मल डिसोसिएशन इसका किया तो क्या होगा, तो ये ब्रेक होगा और बनाएगा क्या, ध्यान से देखिए, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। अब देखिए 2 लगाने के बाद क्या हमारे सारे Fe2 हो गया और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 4 2 जा 8। अब यहाँ देखिए कितना है, 2 2 2 3 5 5 3 8 8 है और S भी 2 है, यानी कि ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब देखिए यहाँ पर आपको ये मिल गया है आपको फेरिक ऑक्साइड, ये मिल गया है सल्फर डाइऑक्साइड, ये मिल गया है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो है इस तरह से ये 3 चीज़ें हमको मिल गई। और इसका अब देखिए ग्रीन कलर का तो ये था, ये तो रहा नहीं, इसलिए इसका ग्रीन कलर वैनिश हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जब लेड नाइट्रेट को, PbNa3 को, लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं, लेड नाइट्रेट। इसको हम जब हीट करते हैं तो क्या होता है, लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो देखिए लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करेंगे तो हमको ब्राउन कलर का स्मोक मिलता है। कहाँ से मिलता है ये देखते हैं, ब्राउन कलर का स्मोक कहाँ से मिलता है, ठीक है। ये हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा। देखिए क्या ये बैलेंस हो गई है रिएक्शन, तो आप देखिए तो सब कुछ बैलेंस हो गया। ये लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड है ये क्या है आपका, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यही ब्राउन कलर का स्मोक के रूप में निकलता है, ब्राउन स्मोक। तो यही है भूरा धुआं जो हमको दिखता है और ये ऑक्सीजन गैस जो यहाँ से फ्री होती है, ठीक है। ऐसे ही हम 2 रिएक्शंस और देखते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है।
अब हम आगे चलते हैं और दो रिएक्शंस और बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, उनको भी हम लोग समझते हैं। एक एक्टिविटी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक विंडो है, ये विंडो है और यहाँ पर सन पीछे, यहाँ से यहाँ पर हमने एक चाइना डिश रखी हुई है, एक चाइना डिश है। इसमें मान लीजिए हमने रखा हुआ है AgCl, AgCl रखा हुआ है। सनलाइट आ रही है, यहाँ पर सनलाइट आएंगी तो थोड़ी देर बाद ये ग्रे कलर का एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ये क्यों होता है? ऐसे ही अगर AgBr भी, यहाँ पर AgCl है या AgBr है, दोनों के साथ यही होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इन चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए क्या होता है, जब AgCl है, AgCl जब हमने इसको सनलाइट दिया, सनलाइट का मतलब हम लिखते हैं, सनलाइट को HNU लिखते हैं या UV लिखते हैं या सनलाइट लिखते हैं। जहाँ पर ये लिख देंगे तो आप समझना कि सनलाइट की प्रेजेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Ag बन जाएगा प्लस Cl2, क्लोरीन गैस तो निकल जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। Ag जो है ये ग्रे कलर का होता है, आपको पता है चांदी ये ग्रे कलर में दिखेगी आपको चमकती हुई, इसीलिए ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट दिखता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप AgBr लेंगे, सनलाइट, तो Ag बन जाएगा और Br2 बन जाएगा। अच्छा एक चीज और जान लीजिए यहाँ पर कि जो ये वाली रिएक्शन, ये रिएक्शन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Ag रिड्यूस हो रहा है। इस रिएक्शन को हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं, AgBr को हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, फोटोग्राफी में इसको यूज किया जाता है, याद रखिएगा। AgBr को फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि AgBr को फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। तो अब मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। यहाँ तक डिसोसिएशन रिएक्शन में जितनी रिएक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो सारी रिएक्शंस मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब इसमें कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जो बची। अभी जब हम इसके एक्सरसाइज पर आएंगे तो फिर और भी जो भी चीज़ें बची हुई होंगी उनको भी डीपली हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो अब नेक्स्ट हम रिएक्शन का टाइप जानते हैं, एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि हम जो है एक किसी सॉल्ट को, मेटल सॉल्ट को या किसी भी सॉल्ट को हम एक दूसरे एलिमेंट से या किसी से रिएक्शन कराते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ तो आप समझ पाएंगे। सपोज मान लीजिए हमारे सामने लिखा हुआ CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है, आपको पता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। फिर जो है इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने आयरन की कुछ थी नेल्स हमने इसमें डाल दी, ठीक है। सपोज हमारे सामने ये एक, मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाता हूँ। ये मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ऐसे टेस्ट ट्यूब होल्डर है सपोज यहाँ पे ऐसे लगा हुआ, और इसको हमने ऐसे पकड़ रखा, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब में हमने ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट भर दिया, कॉपर सल्फेट भर दिया इसमें। तो कॉपर सल्फेट जो होगा वो ब्लू कलर का होगा। अब अगर इसमें हम आयरन नेल्स डाल दें, आयरन नेल हम इसमें डाल दें, ये हमने इसमें डाल दी, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद क्या होगा कि इसका ब्लू कलर वैनिश होने लगेगा और इसके ऊपर ब्राउन कलर का एक
मटेरियल आपको दिखेगा। उसका कारण क्या होता है कि Fe जो है इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और खुद बना लेता है FeSO4, खुद बना लेता है FeSO4 और Cu अलग हो जाता है, Cu अलग हो जाता है। इसीलिए इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक, लेकिन शर्त यह है कि इसको ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए इससे, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड जो है, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट उसके कंपाउंड से कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, और यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अभी हम और भी बहुत सारे पॉइंट सीखने वाले हैं और इसकी कई सारी जो एग्जांपल हैं उनको सीखने वाले हैं। तो चलिए, आपने इतना जान लिया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। FeSO4 बना देगा और Cu अलग हो जाएगा। अब हम इसकी कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं और उसके बाद फिर जो इसे कंक्लूड करते हैं। अब जैसे हम एक रिएक्शन लिखते हैं जिंक की, Zn, और इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं CuSO4 की, तो आप देखेंगे जिंक भी इसको डिस्प्लेस कर देगा इसकी जगह पे और क्या बना लेगा, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये जिंक सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, ये जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम इसका कोई दूसरा सॉल्ट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड, इसको पढ़ते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं Pb से। तो Pb क्या करेगा, क्लोरीन को इससे हटा देगा और Cu अलग हो जाएगा, यानी Cu ये रह जाएगा और PbCl2 अलग हो जाएगा, लेड क्लोराइड। ठीक है, ये लेड क्लोराइड अलग हो जाएगा, Pb है लेड, LeAd लेड है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे होती है। एक रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें कि मीथेन, ये मीथेन है CH4, यहाँ पर क्लोरीन, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, इसलिए इसके साथ हमने 4 हाइड्रोजन लगा दिए, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये क्लोरीन है, Cl2, और सनलाइट की प्रेजेंस, ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगी। तो देखिए यहाँ से एक H को हटा देगा, ये H हट जाएगा और यहाँ Cl लग जाएगा, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये बनेगा का CH3Cl प्लस HCl। ये जो CH3Cl है फर्दर रिएक्शन कर सकता है, ये रिएक्शन चेन रिएक्शन होती है, लास्ट तक पूरे हाइड्रोजन इससे डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि ये क्या है। इसी में बीच में क्लोरोफॉर्म भी बनता है, इसी में अगर आप आगे करते जाएं तो CHCl3 आपको मिलेगा जो क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप सीख गए हैं। अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट सीखेंगे और उसके आगे की बातें समझेंगे। चलिए।